हेलो दोस्तों, मैं संधू और आपका स्वागत कर रहा हूं संधू सबके बंधु के चैनल पर। और आज का विचार मेरा पंजाब के विषय में है कि पीएम मोदी का जो दौरा था कल का, वो नाकाम रहा, रद्द हो चुका। इसके पीछे की वजह बहुत सारी बातें चल रही है, इसी पे हम आज विचार करने जा रहे हैं कि क्या ये दौरा रद्द होने से पंजाब को नुकसान है या कोई ऐसे ही बेवजह का दौरा था। चलो इसी पे हम बात करते हैं। पहली बात तो ये कि पीएम मोदी साहब जब हमारे पंजाब में फिरोजपुर हेलीपैड का वहाँ उतरना था, इनकी दिशा या इसका जो रूट चेंज हुआ, इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इनका रूट जब इसे पूरा डिसाइड था कि ये फिरोजपुर उतरेंगे, सीधे फिरोजपुर में ही रैली करनी है, लेकिन इन्होंने बठिंडा के लिए डिसाइड किया कि बठिंडा पहुँचेंगे। चलो बठिंडे पहुँचे। बठिंडे पहुँचने के बाद ये पता चल रहा है कि लगा कि इनका विरोध हुआ या प्रदर्शनकारियों ने इनका रास्ता रोकने की कोशिश की किसान भाइयों की तरफ से। इसके कारण ये दौरा बीच में ही रद्द करना पड़ा मोदी जी को। इसके जब मोदी जी ने इस बात को क्लियर किया कि मैं ये दौरा रद्द कर रहा हूँ और मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ, इसके बाद ही अपने चन्नी साहब की तरफ से, सीएम चन्नी साहब की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने अपनी सारी बातें क्लियर की कि मेरे तरफ से जो भी अपने रूट जो थे इनके, उसको क्लियर करा दिए गए थे प्रदर्शनकारियों की तरफ से। लेकिन मुझे ये एक बात समझ नहीं आ रही है कि अगर पीएम मोदी जी के पास काफ़ी एजेंसियां हैं जो हर पल की खबर उनके पास पहुंचती है, और जब इनका दौरा कम से कम आज का तो प्लानिंग नहीं था, काफ़ी समय से प्लानिंग होता है इनका, तो इसे पल पल की खबर होती है कि वहाँ पर कितने लोगों का इकट्ठा होना है या वहाँ पर कैसा मेरा विरोध हो रहा है या नहीं, सब पता होता है। इसके बावजूद इन्होंने ये कह दिया कि मेरा विरोध हो रहा है और मैं वापस जा रहा हूँ, या मैं इसके सुरक्षा कर्मियों का सही तरीक़े से इंतज़ाम नहीं किया गया पंजाब सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। लेकिन एक तरफ से ये भी माना जा रहा है कि क्या मोदी जी की ये ट्रेजेडी थी, जानबूझकर इन्होंने फिरोजपुर के बजाय बठिंडा उतरे, क्योंकि फिरोजपुर में इसे पहले से ही मालूम हो चुका था कि कुछ लोगों का मानना है कि फिरोजपुर में जो चेयरें लगाई हुई थी, चेयरें खाली पड़ी थी, स्टेडियम खाली था, तो इनकी इसी वजह से मोदी जी ने ये फैसला किया कि बठिंडा को लैंडिंग किया जाए और वहाँ से हम बाय रोड जाएंगे, और वो भी उसी रोड को चूज़ करेंगे जहाँ पर इनका प्रदर्शनकारियों पहले से ही खड़े हैं। ये चीज़ को समझ में नहीं आ रही, ये चेंज अचानक हुआ क्यों। ये आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्यों चेंज किया गया। ये कोई ट्रेजेडी थी या जानबूझ के उन्हें पता था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा टेस्ट होगा, टेस्ट में मैं पूरी तरह नाकाम हो जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर जनता पहुँची ही नहीं थी। एक मुद्दा। दूसरा विषय ये बता रहा हूँ, आपसे साथ शेयर करना जा रहा हूँ कि क्या ये दौरा आधे रास्ते में ही रद्द हो गया, क्या ये पंजाब के लिए अच्छी बात है या इससे पंजाब के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसमें कई मुद्दे के लिए बात होती या पंजाब के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट देने वाले थे। और इसके साथ साथ जो हमारे सिख भाई बंदी सिंह थे, काफ़ी समय से जेलों में बंद हैं, जो कि जो उनकी सज़ा थी वो ऑलरेडी काट चुके हैं, फिर भी उन्हें रिहाई नहीं मिल रही है। शायद इनके बारे में आज ऐलान हो सकता था। इसके साथ साथ पंजाब का जो कर्जा है उसे माफ़ करने के लिए भी उसका ऐलान हो सकता था, और भी कई प्रोजेक्ट हमें पंजाब के लिए मिलते, लेकिन ये सारे नहीं हो सके। ये गलत ही या सही, ये आप विचार करके बताइएगा कि ये सही हुआ या गलत हुआ। ये पंजाब के लिए नुकसान है। लेकिन इसके साथ साथ चन्नी साहब ने भी बता दिया कि भाई मेरे तरफ से सब कुछ सही क्लियर था, ये आप लोग कुछ आपकी अपनी आपस की स्ट्रेटजी है जो भी है कि आपने खुद जानबूझकर ये दौरा रद्द किया। ठीक है। इसके बीच में हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बयान आया कि हमारे पंजाब के हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं और इस जगह पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अगर ये बात
होती है कि राष्ट्रपति शासन हमारे पंजाब में लग जाए तो पंजाब और भी नाजुक हालात हो जाए, पंजाब के नाजुक हालात हो जाएंगे। और इनके साथ साथ मैं अपने जो विचारों में ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये कोई भी पार्टी ये सोच रही है कि अगर राष्ट्रपति शासन हमारे पंजाब में लग जाएगा और वैसी व्यवस्था रख पाएंगे, ये मुमकिन नहीं हो दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब लोग जो पंजाब के लोग हैं ये पूरी तरह अपने ज़मीर में झांक चुके हैं। अब ये मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, क्योंकि हर इंसान को इस चीज़ का मालूम है। क्योंकि पहले कहीं भी अपनी सरकार जाती है, राष्ट्रपति शासन लगा देते, वहाँ पर मीडिया, सोशल मीडिया सब कुछ बैन कर देते। ये मुमकिन अब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आंदोलन से साफ स्पष्ट हो चुका है कि पंजाब के लोगों का ज़मीर बहुत अब जाग चुका है। अब उन्हें इस धोखे में नहीं रख सकते, उन्हें दबा के नहीं रख सकते। इसके साथ साथ लेकिन मैं किसान भाइयों को भी, मैं उनके बातों को मैं कुछ रखना चाहता हूँ। जो किसान भाई कल प्रदर्शन कर रहे थे वो जायज़ थे या नाजायज़ थे, ये आप अपने विचार रखिएगा। लेकिन जो उनके विचार थे, उनके जो मुद्दे थे, उन्होंने क्यों प्रदर्शन किया, उसका क्या मजबूरी थी कि तीनों मुद्दे पे अगर बिल वापस ले लिए उसके बावजूद भी किसान भाई क्यों रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों विरोध कर रहे थे। इसकी वजह भी ये है क्योंकि जो भी किसान भाइयों के ऊपर आज तक जब तक अपने आंदोलन चला उसमें काफ़ी लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और यूपी सरकार की तरफ से। लेकिन अभी तक किसी के भी मुकदमे खारिज नहीं हुए। एक वजह थी। दूसरी वजह और भी है कि हमारे जो भी शहीद हुए हैं भाई, किसान भाई शहीद हुए हैं, उनके लिए कोई भी परफेक्ट या उनके लिए स्पेशल कोई भी ऐलान नहीं किया गया, उनके रिस्पेक्ट के लिए कुछ बातें नहीं की गई हुई। ये भी एक मुद्दा था, इससे भी आहत थे किसान भाई। तीसरा मुद्दा और भी है, ये वो मुद्दा था कि जो एमएसपी पे 3 बिल थे वो वापस तो ज़रूर ले लिए गए, लेकिन इन पे एक कमेटी गठन करने वाले थे, लेकिन उनका कमेटी का अभी कोई अता पता नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर इन्होंने किसान भाइयों ने अपना प्रदर्शन किया। लेकिन क्या एक टेस्ट हो जाना था अपने मोदी जी का कल, अगर प्रदर्शनकारियों अपने किसान भाई ये रैली का विरोध ना करते तो खुद ब खुद वर्ल्ड में ये पता लग जाता कि मोदी जी 5 लाख की बात कर रहे थे कि सरकार, बीजेपी सरकार की 5 लाख लोगों का इकट्ठा होना है। लेकिन उन्हें ये टेस्ट क्लियर हो जाता कि वहाँ पे चेयर खाली थी या 5 लाख, ये सबको मालूम था। और इसके साथ साथ मेरे ये विचार थे कि क्या ये पंजाब के लिए सही है कि ये विरोध तो ठीक है, अपने अपने जगह सही हो रहा है। जो पंजाब के लिए कुछ मिलना था या जो ऐलान होने वाले थे वो बीच में ही रुक गए, इसका क्या नुकसान है, ये फ़ायदा, आप विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स में रखिए। और मेरे लिए इस तरफ से कभी और मुद्दे के लिए फिर मैं हाजिर हूँगा। ओके, सबा खैर।